हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं स्टैंडर्ड 10 हिंदी लोकवाणी दूसरी इकाई की पहली कविता जो कि है मातृभूमि। आज हम इस कविता का स्वाध्याय और उपयोजित लेखन देखने वाले हैं। चलो तो फिर शुरू करते हैं। तो अब हम देखेंगे स्वाध्याय। सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। पहला प्रश्न है कृति पूर्ण कीजिए। फूलों की विशेषताएं सुरभित और सुंदर। जन्मभूमि की विशेषताएं क्षममयी, शरणदायिनी, विश्वपालिनी, दुखहर्ती। अब हम देखेंगे दूसरा प्रश्न। इन शब्द समूहों के लिए कविता में प्रयुक्त शब्द लिखिए। तो देखिए, अब हम शब्द समूह देखेंगे। पक्षियों के समूह, शब्द क्या आएगा? खगवंद। शेषनाग के फन, सिंहासन। समुद्र, रत्नाकर। सूरज और चांद, युग मुकुट। अब हम देखेंगे तीसरा प्रश्न। कृति पूर्ण कीजिए। विशेषताएं पानी की क्या है? निर्मल और अमृत। पवन, शीतल, सुगंधित। हम देखेंगे चौथा प्रश्न। संजाल पूर्ण कीजिए। मातृभूमि इनसे सुशोभित है। सुमन से, मीठे फलों से, औषधियों से, धातु एवं रत्न की खानों से। अब हम देखेंगे पांचवा प्रश्न। एक शब्द के लिए शब्द समूह लिखिए। विश्वपालिनी, विश्व का पालन करने वाली। भय निवारणी, भय का निवारण करने वाली। अब हम देखेंगे छठा प्रश्न जो कि है चौखट में प्रयुक्त शब्दों को सूचना के अनुसार परिवर्तन करके लिखिए। तो यहाँ पे हमें विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्द बताने। तो सत्य का विलोम शब्द आएगा असत्य और पर्यायवाची आएगा सच। फिर है शीतल, उसका विलोम शब्द आएगा उष्ण और पर्यायवाची शब्द आएगा ठंडा। फिर है रात, उसका विलोम शब्द आएगा दिन और पर्यायवाची शब्द आएगा निशा। फिर है निर्मल, विलोम शब्द आएगा मलिन और पर्यायवाची शब्द आएगा पवित्र। अब हम देखेंगे सातवां प्रश्न। हे शरणदायिनी देवी तू, करती सबका त्राण है। पंक्ति से प्रकट होने वाले भाव लिखिए। अब हम उत्तर देखेंगे। इस पंक्ति से कृतज्ञता का भाव व्यक्त होता है। मातृभूमि ने हमें सब कुछ दिया है, इसके बदले में उसने हमसे कुछ भी नहीं लिया है। अंत उसने अनंत उपकारों के प्रति कृतज्ञ होकर कवि ने उसकी प्रार्थना करते हुए कहा है कि वह शरणदायिनी देवी है और जो उसकी शरण में आता है वो उसकी रक्षा करता है। अब हम देखेंगे उपयोजित लेखन। मैं पंछी बोल रहा हूँ विषय पर निबंध लिखिए। उत्तर देखिए। मैं हूँ एक पंछी, प्रकृति का एक अंश। इस धरती पर चारों ओर स्वच्छंद विचरण करने का अधिकार ईश्वर ने मुझे भी प्रदान किया है। अब तो बूढ़ा हो गया हूँ, मुझे आज भी याद है मेरा जन्म आम के पेड़ पर बने घोंसले में हुआ था। जब मेरा जन्म हुआ था तब मेरे माता पिता बहुत खुश थे। मेरे साथ मेरे और 2 भाई भी थे, लेकिन अब वे जीवित नहीं हैं। वे कल के गाल में समा गए थे। आहिस्ता आहिस्ता मैं बड़ा हुआ। बड़ा होने के बाद मेरे पंखों में शक्ति आ गई और मैं स्वच्छंद होकर खुले आसमान में उड़ने लगा। समुद्र के ऊपरी हिस्से पर उड़ते समय मुझे बहुत खुशी होती थी। समुद्र से ऊपर उड़ने वाली लहरों के साथ मैं भी नर्तन करता था। कितना अच्छा लगता था मुझे उस समय। मैंने अन्य पक्षियों के साथ आम के पेड़ पर अपना घोंसला बनाया। वह बड़े ही प्यार से वहाँ पर रहने लगा। पेड़ की सुखद हरियाली में मुझे बेहद मज़ा आता था। अन्य पक्षियों के साथ मौज मस्ती करते समय मैं फूल न समाता था। मेरी यह खुशी अधिक दिन तक नहीं रही। भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन सरकारी अधिकारी आम के पेड़ के पास छानबीन करने आए। न जाने उनकी आपस में क्या बातें हुई। उनके चले जाने के 4-5 दिन के बाद आम के पेड़ की कटाई करने के लिए कर्मचारी आए। उन्होंने बड़ी ही निर्दयता से पेड़ को जड़ से अलग कर दिया। इस कारण आम के पेड़ पर रहने वाले मेरे जैसे कई पक्षी बेघर हो गए। हम सब पंछी निराश एवं दुखी हो गए। कई पक्षियों ने घोंसले में शिशुओं को जन्म दिया था। पेड़ के गिरने के साथ उन्होंने भी इस संसार से विदा लिया। अपने दोस्त एवं परिजनों की पूरी अवस्था देखकर मैं भी व्यतीत हो गया हूँ। अब मैं अपने जीवन के अंतिम सांसें गिन रहा हूँ। मेरे जैसे कई खगबुंद काल के गाल में समा गए हैं। हमारी कई प्रजातियां नामशेष रह गए हैं। इंसान को प्रकृति के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। यदि ऐसा ही होता रहा तो एक दिन पर्यावरण संतुलन बिगड़ जाएगा और समस्त जीवन खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए पर्यावरण की रक्षा करना प्रत्येक मानव का कर्तव्य होना चाहिए। यही मेरा सबके लिए संदेश है। तो आज के वीडियो में हमने इस कविता का स्वाध्याय और उपयोजित लेखन देखा। If you like this video, then please like, subscribe, share and also don't forget to comment. Thanks for watching.